स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। देखो, आज बाजार का मिला जुला दिन रहा और ऐसा लगा कि सेलर्स और बायर्स में अच्छी खासी लड़ाइयां चल रही हैं। इंपॉर्टेंट ये रहा कि सपोर्ट जो निफ्टी ना अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बिल्कुल थमा है। उस सपोर्ट के बारे में बात करेंगे और कल एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है। क्या है उसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि अगर कल उस दिन के अकॉर्डिंग कुछ भी गलत हुआ तो मार्केट में अगेन एक सेंटीमेंट्स डाउन हो सकता है, गिरावट हो सकती है, अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। तो वो इंपॉर्टेंट दिन रहेगा। और क्या क्या पॉइंट रहेंगे कि सर तीन बड़ी चिंता जो अभी भी है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और आज शाम को सीपीआई का डेटा आने वाला है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूएस का, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि अगर वहां भाई साहब कुछ गड़बड़ हुआ ना तो अगेन कल मार्केट में डेफिनेटली फॉल देखने को मिल सकता है। तो चार चार पॉइंट रहने वाले हैं। और यस, लास्ट में इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए जो हर वीडियो में लाने लगा हूं, स्टॉक ऑफ द डे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 100 रुपए के अंदर के स्टॉक है तो वीडियो पूरी देखना, बड़ा मजा आने वाला है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट है कि अपने सपोर्ट की जो मैं बात करूंगा, सबसे पहले बाजार का मिला जुला हाल देख सकते हैं। देखो, सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करें, जी हां, 23,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट कल हमने बात किया था कि 23,100, अभी 23,213 की इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। निफ्टी बैंक की बात करें, यहां भी बहुत ज्यादा मेहनत, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल बायर्स अच्छी खासी यहां मेहनत कर रहे हैं। तो देखा जाए तो यहां ना बुलिश जो पैटर्न है ना, बुलिश पैटर्न आपको काफी हद तक लड़ता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी बैंक की बात करें, फिर निफ्टी हल्की गिरावट, सेंसेक्स में केवल 224 की मामूली सी बढ़त देखने को मिली। और कल के कल की जो तेजी थी ना, तो उसके आधार पे केवल ज्यादा से ज्यादा जो अपना पोर्टफोलियो है ना, तो मार्केट ने लगभग 27,000 वापस किए। मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद आपको बताना भूल गया, जी हां, कल की जो थोड़ी तेजी थी तो मार्केट ने 27,000, कल के आप स्क्रीनशॉट भी आपके सामने, 27,000 मार्केट ने कल दिया। मतलब क्लियर है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप मिड कैप के साथ निवेश करोगे, पैसा बनता है, लेकिन फ्लक्चुएशन भी ज्यादा रहती है। इसलिए गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, ये बताना भूल गया, इसलिए आपको बता दिया मैंने। बाकी अगर इंडिया विक्स की बात करें, अच्छे है कि नेगेटिव रहे, मैं चाहता हूं कि नेगेटिव रहे, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव रहा तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं रहेगी। और बाकी अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो बहुत ही मामूली बढ़त, अच्छा खासा लग रहा था कि मार्केट अच्छा खासा फंसा हुआ है, बीच में गिरावट भी अच्छी हुई। लेकिन देखो, एज ए ट्रेडर आप अच्छा खासा हमेशा पैसा बनाते हो। तो निफ्टी की बात करें, डाउ फ्यूचर्स ठीक ठाक, नेस्डैक की बात करें हल्की गिरावट, और बाकी एसएमपी का डेटा भी लगभग मिला जुला रहा। अब इंपॉर्टेंट चीज ये रहा कि यहां से आपको ना, मैं आपको जो कल सपोर्ट के बारे में बात कर रहा था कि निफ्टी 50 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट, थोड़ा बहुत जो कैंडल्स को पता होता हो उनको बताना चाहूंगा। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हम यहां देख रहे हैं। देखो, इस सपोर्ट पे मार्केट अच्छा खासा देखो एक आया और हमेशा पुल बैक करके मार्केट रेजिस्टेंस को टच किया। आप ये देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, 23,140 का। और 23,140 का मार्केट लगातार दोबारा टच हुआ। यहां देखो, यहां वापस करके वापस बाउंस बैक हुआ, यहां मार्केट लगातार टच होके वापस बाउंस बैक हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 23,290 एक इंपॉर्टेंट ये है। तो इसके बीच मार्केट लगातार अभी घूम रहा है। और देखा जाए कि अगर मार्केट में, जैसे मैंने कल बताया था कि अगर आपको पैसा यहां बनाना है, मार्केट अगर पैसा देगा, डेफिनेटली 23 के आसपास मार्केट को घूमना पड़ेगा। अगर यहां से सपोर्ट ब्रेकआउट करता है, अगेन मार्केट में फॉल हो सकती है, एज ए लमसम आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट का सेंटीमेंट्स काफी अच्छा खासा ग्रीन रहा, आप देख सकते हैं। केवल बैंकिंग सेक्टर को देख के, अगर बैंकिंग सेक्टर में देखोगे, सेंट्रल बैंक, आईओबी, यूको बैंक की बात करें, आईडीबीआई बैंक की बात करें, थोड़ा बैंकिंग सेक्टर अभी भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है स्ट्रगल आउट कर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर यहां हम देखेंगे, ठीक है ना, काफी यहां स्ट्रगल आउट कर रहे हैं। बाकी अगर सॉफ्टवेयर आईटी की बात करें तो कल के मुकाबले आईटी सेक्टर तेजी में है, और इसको तेजी होना जरूरी है, क्योंकि अगर इसमें गिरावट आती है, अगेन निफ्टी फॉल होगा। हेल्थ केयर ठीक ठाक देखा गया है। फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस सेक्टर में ठीक ठाक रहा। एफएमसीजी सेक्टर में अगर बात करें, हैसन एग्रो की बात करें, अनंत ठीक ठाक रहा। रियल एस्टेट में भी अगर रेमंड की बात करो, सिग्नेचर, ये भी अच्छा खासा इनका परफॉर्मेंस रहा। पावर सेक्टर में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, बट ओवरऑल मिला जुला एक्सपीरियंस रहा। तो ये ओवरऑल परसों के कंपेयर में थोड़ा ठीक ठाक रहा। अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रा ग्रीन टेक, तो यहां थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा मार्केट आपको अच्छा खासा दिखा। अब इंपॉर्टेंट है, एज ए इन्वेस्टर अभी क्या इंपॉर्टेंट चिंता है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एज ए इन्वेस्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, आज शाम को 7 बजे यूएस का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आएगा। और आपको पता है काफी लोग को कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर ये पॉजिटिव वे में होता है, बढ़त के साथ डेटा आता है, डेफिनेटली मार्केट में
तेजी देखने को मिलती है अगर यहां एज पर द एक्सपेक्टेड सीपीआई डेटा अगर लो आया, कम आया, अगेन कल मार्केट में फॉल होगा। तो दो तीन फैक्टर हैं। पहला फैक्टर यह है कि भाई यूएस का सीपीआई डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेकंड यह है कि सर जो बहुत बड़ा दिन जिसके लिए मैं परसों से कह रहा था कि जो मार्केट हल्की सी अपने एक कह सकते हैं ना एक सपोर्ट पे अटका हुआ है ना, अगर इन तीनों कंपनियों का डेटा खराब आया कल तो सर वो सपोर्ट को ब्रेक कर देगा। फिर आई डोंट नो क्या होगा, क्योंकि एफआईज का डेटा अगर चेक करोगे आप ना तो एफआईज का डेटा लिटरली खराब है। अभी एफआईज का डेटा लगातार बिकवाली कर रहे हैं, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है। जब आप ये कह देते हो कि भाई हमारी एक्सपेक्टेड जीडीपी जितनी होनी चाहिए, पिछले साल जितनी हुई थी उतनी भी नहीं आएगी, तो यहां एफआईएस को थोड़ी सी इतना टेंशन सी होती है कि देखो यार, जिस देश में हम पैसा निवेश कर रहे हैं, जिस देश में हम पैसे डाल रहे हैं, उस देश को खुद यहां कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरा जीडीपी अच्छा हो सकता है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्रूड का प्राइस को लेकर भी लगातार हम बात करेंगे, आप देख सकते हैं। और अपकमिंग Q3 रिजल्ट जो बात कर रहा था मैं, जी रिलायंस, इंफोसिस, एक्सिस बैंक, एलटी माइंडट्री, हैवेल्स, इन चारों कंपनियां जो बेसिकली निफ्टी 50 का हिस्सा है, खासकर रिलायंस की बात करें, इंफोसिस की बात करें, एक्सिस बैंक की बात करें, दीज आर द मेंबर्स ऑफ निफ्टी 50। अगर यहां इनकी गिरावट होती है, अगेन थोड़ा सा फॉल देखने को मिलेगा। रिलायंस की बात करें तो रिसेंट इनकी जो ग्रेडिंग हो गई है थोड़ी अप हो गई है, और यहां से एक अच्छा खासा डेटा देखने को मिल रहा है। तो कल का दिन बहुत अहम होने वाला है इन खासकर कंपनियों के लिए। और तीसरा जो मेरे लिए चिंता का विषय है अभी, वो है एफआईआईज डीआईज का डेटा। और आप अगर देखोगे ना तो लिटरली आपको भी थोड़ी सी चिंता देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं एफआईआईज और डीआईज का डेटा, आप देख सकते हो एफआईआईज ने लगभग, कल की बात करें क्योंकि अभी डेटा आया नहीं, जब तक आपके पास वीडियो आएगी तब इसके बाद आता है 7 बजे तक। एफआईआईज का डेटा, कल एफआईआईज ने 8,132 करोड़ की बिकवाली की है, और डीआईआईज ने लगभग 7,901 करोड़ का माल खरीदा है। लेकिन पता है एक ट्रेंड आप देखो, जनवरी की बात करें निगेटिव, सेकंड जैन में पॉजिटिव, थर्ड जैन में निगेटिव निगेटिव निगेटिव, कंटिन्यू निगेटिव रहा। मतलब 3 जनवरी से लेके ऐसा लग रहा है कि भाई साहब एफआईआईज पूरी तरह हमसे खफा हो चुके हैं। और जिस तरह डेटा आ रहा है ना कंपनियों का, ये जो खफा है ना इनके मन में, ये मुझे लग रहा है कि आने वाले 2 से 3 महीने थोड़े से और ज्यादा हो सकते हैं। तो ओवरऑल टोटल एफआई सेलिंग की बात करें जनवरी में लगभग 34,000 करोड़ की टोटल सेलिंग हुई है। किसके द्वारा? वो है सर एफआईएस के द्वारा। कितना हुआ है? लगभग आप देख सकते हैं वो है लगभग 34,000 करोड़ की। और एफआईएस की अगर सेलिंग करें दिसंबर की बात करोगे, पुराने महीने की बात करोगे, केवल 17,000 करोड़ हुआ था। मतलब पूरा जनवरी बचा हुआ है अभी, और लगभग इन्होंने 34,000 करोड़ का माल बेच चुके हैं। तो आप समझ रहे हो एफआईआईएस को अभी भरोसा नहीं हो रहा है। और एफआईआईएस को भरोसा दिलवाने के लिए सर कंपनी को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, जो कर रिजल्ट आ रहे हैं उसको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। टोटल एफआईआईएस सेलिंग सितंबर से लेके बात करते हैं, लगभग आप देख सकते हैं 2,20,000 करोड़। तो सितंबर से जो बिकवाली चालू हुई है ना, ये रुकने का नाम नहीं ले रही। तो पहला ये हो गया इंपॉर्टेंट। दूसरा सर आपको दिखाना बहुत जरूरी है, वो है सर हमारा क्रूड ऑयल का प्राइस। अब अगर क्रूड ऑयल का प्राइस की आप बात करोगे, क्रूड ऑयल का प्राइस को लेके, तो आप देखो अभी जो प्राइस है लगभग 80 के पास चल रहा है। और ये 80 का प्राइस हम कल ही बात कर रहे थे, परसों बात कर रहे थे, क्रूड ऑयल का प्राइस अगर बढ़े तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। और रिसेंटली अगर क्रूड की बात करें तो बेसिकली हम अभी रशिया से ले रहे हैं। और इंपॉर्टेंट ये है कि यहां यूएस का जो काम चल रहा है ना, रशिया को थोड़ा बैन करने का, कि आप क्रूड ऑयल बाकी कंट्रीज में नहीं दे सकते, ये भी चल रहा है। तो ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है ना, इससे हमें बच के रहना पड़ेगा। ये बड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। अभी हमें सोचना पड़ेगा कि अभी हमें जो क्रूड ऑयल लेना पड़ेगा तो बेसिकली हम किससे डिपेंडेंट रहें, कहां से लेना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा। फिलहाल 80 है क्रूड ऑयल का प्राइस, ये कम होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट फिगर है। तो आई अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली जो कितने चैलेंजेस हैं वो इंपॉर्टेंट है। रही बात कुछ लोग की सर मार्केट ठीक है, सर मार्केट अभी ठीक नहीं है, मैं इसको ठीक नहीं मानता। अगर बात करें बुल की बात करें और खासकर बियर की बात करें, अच्छी खासी दोनों में तेजी लड़ाइयां चालू हैं। मार्केट को एक अच्छे मोमेंटम की बहुत जरूरत है। और वो मोमेंटम कब पूरा होगा? 2-3 फैक्टर, क्रूड ऑयल का प्राइस थोड़ा सा कम हो जाए, डॉलर की बात करें, डॉलर अटका हुआ है 86 पे, तो वो कम होना चाहिए। अगर वो कम नहीं होगा, अगेन मामला बिगड़ सकता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट सर आपको पता है कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट। सो दीज आर द फैक्टर्स जो बहुत रिस्पॉन्सिबल है। और बाकी हम बात करते हैं स्टॉक्स ऑफ द वीडियो। डेफिनेटली कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन इस स्टॉक के बारे में जरूर आप देखो। अगर हम बात करते हैं स्टॉक का, तो जो है स्टॉक का जो नाम है वो है बीपीएल लिमिटेड। और बीपीएल लिमिटेड की अगर बात करें तो मैं क्यों इस स्टॉक पे थोड़ा सा
बुलिश हूं, लेकिन कोई रिकमेंडेशन नहीं माय डियर फ्रेंड्स। अगेन बार बार कहूंगा, हमारी रिस्ट्रिक्शन से हम नहीं कर सकते। सो स्टॉक 96 प्राइस का है, लास्ट 1 ईयर 7% का रिटर्न, लेकिन जैसा मैं कहता हूं पिछले 5 सालों में 314% का रिटर्न दिया है बीपीएल लिमिटेड ने। चलो देखते हैं बीपीएल लिमिटेड बेसिकली क्या काम करते हैं। बेसिकली आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स का काम है इनका, और अगर इनके बेसिक बिजनेस ओवरव्यू आप चेक करोगे तो आप देख सकते हैं कि इनका काम काफी शानदार है। अब कैसा काम रहता है इनका, कैसा काम रहता है देखो, मेडिकल प्रोड्यूसर लाइक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एज वेल एज द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पावर एंड कम्युनिकेशन। तो आप समझ पा रहे हो कि अपने बिजनेस के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन थिंग, दे आर डिपेंडेंट ऑन वेरियस थिंग्स लाइक जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पावर एंड टेलीकम्युनिकेशन में लगातार ये लोग काम करते हैं। और बेसिकली दे मैन्युफैक्चर प्रिसाइजन हेमेटिकली सील्ड पैनल मीटर फॉर द डिफेंस एप्लीकेशन, ये आप चीज देख सकते हैं। और अगर प्रोडक्ट कैटेगरी की बात करें तो मोबाइल प्रोडक्ट्स, लैंडलाइन फोन्स, होम थिएटर, एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, इस पे लगातार काम कर रहे हैं। कुछ नए इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, खासकर मल्टीलेयर पीसीबी उन्होंने किया है, फैक्ट्री ऑटोमेटिक लर्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लगातार इन्होंने काम किया है, और इनकी प्रोडक्ट कैपेसिटी और वॉल्यूम लगातार बढ़ रही है। ये रेवेन्यू ब्रेकअप भी लगातार आप देख सकते हैं कि इनका प्रोडक्ट सेल और लाइसेंसिंग डिविडेंड लगातार इनको मिल रहा है। तो ये चीजों पे लेके ये कंपनी पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस थोड़ा सा ठीक दिख रहा है। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, मार्केट कैप 670 करोड़ का मार्केट कैप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या है, आप देखो कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी एज पर द इंडस्ट्री थोड़ा सा प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफी कम है। अगर स्टॉक की बात करें 24 है, इंडस्ट्री का 83 है। अभी भी अच्छा खासा वैल्यूएशन इस कंपनी का डाउन है, और यहां से एक उम्मीद हो सकती है कि जो इसका इंडस्ट्री का पी है उस पे जा सकता है। प्रमोटर होल्डिंग ठीक है, आरओसी आरओई की बात करें ठीक ठाक है, और अगर बात करें एफआईआईस की होल्डिंग इसमें नहीं है। रिजर्व इनके पास 218 करोड़ का रिजर्व है, कर्ज केवल 8.15 करोड़ का कर्ज है, जो बहुत कम है। क्वार्टर्स के रिजल्ट की अगर बात करोगे तो क्वार्टर रिजल्ट्स आप देखो, सेल्स इनका अच्छा खासा बढ़ा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट इस साल कम हुआ है, लेकिन अगर काम करें तो अभी ऐसा लग रहा है कि कंपनी धीरे धीरे प्रोग्रेसिव स्टेज में है। क्योंकि कंपनी अभी थोड़ा सा छोटी कंपनी, अगर बात करें बीपीएल की, केवल प्राइस 97 रुपीस का प्राइस है, ठीक है। अगर आप डीएमए की बात करें, 50 डीएमए 200 डीएमए लगाओगे डेली मूविंग एवरेज, तो स्टॉक ऑलरेडी जो इसका प्राइस इसको क्रॉस कर चुका है। तो यहां मूवमेंट थोड़ा सा अप मूवमेंट दिख रहा है अपना बीपीएल का। चलो बाकी कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, और सीएजीआर रिटर्न इनका ठीक ठाक है। एंड अगर पी की बात करें तो इनके जितने भी कॉम्पिटिशंस हैं उस कॉम्पिटिशन में बीपीएल का जो पी है सबसे कम है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है। बाकी चीजें डेफिनेटली आप आराम से स्टडी कर सकते हो screen.in पे जाके। बाकी आपके लिए भी गुड न्यूज है कि अब हम लोग फाइनली वी आर अवेलेबल इन प्ले स्टोर्स एंड एप्पल डिवाइस ऑल्सो। तो एप्लीकेशन आ चुका है, वी हैव कोलैबोरेटेड विद द क्लास प्लस। तो अपना एप्लीकेशन एंड वेबसाइट दोनों है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आराम से जाके आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और धीरे धीरे हम लोग कोर्स इनिशिएटिव कर रहे हैं। वी हैव स्टार्टेड प्राइम मेंबरशिप, प्राइम प्री मेंबरशिप स्टार्ट करती हैं, कोर्सेज स्टार्ट कर दिया हमने, जहां स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शंस लगातार 1-to-1 भी सिखा रहे हैं और सेशन के माध्यम से सिखा रहे हैं। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन ऑल्सो ऑन दैट। बाकी मैंने डीमेट की लिंक भी डाल दी है, तो वहां भी आप डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट उठेगा और इसी उठते हुए मार्केट हमें पैसा बनाना है, लेकिन अभी खुश नहीं होना है फिलहाल मार्केट में। कल देखा जाएगा कल क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहता है, फिर तभी कल लमसम करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो समझ में आई होगी, और अगर कोई क्वेरी हो व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।